ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर नंबर 4, ठीक, जिसमें स्क्रीन देख के आप समझ गए होंगे हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस। मीन्स हम आज ऐसी बीमारियों को पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ, क्या न्यूट्रिशन कम होगा तो ही डिजीज़ होगी? अगर हम कहें कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो गया तो बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, तो भी हो सकती है। तो क्या हम इसको ये करेक्ट कर दें कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की जगह इसको न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर लिख दें? करेक्ट ना? जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनके मन में एक डाउट आता है कि न्यूट्रिशन की जितनी भी बीमारी होगी वो सारी बीमारियां क्या होंगी? न्यूट्रिशन के कम होने की वजह से होंगी, ठीक। बट ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी बीमारी हो सकती है, कम हो या फिर ज़्यादा हो, कैसा भी हो बीमारी कॉज हो सकती है। ओके, तो एक एक करके हम सारी बीमारियों को पढ़ेंगे, उनके पिक्चर्स को देखेंगे ताकि हमारी एक विजुअल मेमोरी बने और चीज़ें जो हैं वो क्या हों, क्लियर हो, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके, ठीक। यहाँ तक क्लियर? हमारे सामने जो दो बच्चे बने हुए हैं ये क्या लग रहे हैं? न्यूट्रिशनली अनहेल्दी लग रहे हैं देखने में या हेल्दी लग रहे हैं? क्या वो तबीयत ख़राब है क्या? बहुत एनर्जी डाउन डाउन सी लग रही है? सो क्या है? स्कूल से हैं? अच्छा अच्छा, हमारा रात बस सो ही नहीं पाए, काम पड़ गया था, जागना पड़ा, फिर सुबह जाना पड़ा। लग रहा क्या मैं देख के कि रात बस सोए नहीं है? हमें देख के लग रहा क्या कि रात भर नहीं सोए? चलो फिर शुरू करें। चलो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ एक बार सब समझा दें, उसके बाद आप लोग बैठ के आराम से इसको लिखना, ठीक। तो हमारी टॉपिक है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। भाई अगर न्यूट्रिशन के अंदर किसी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक। सबसे पहले हमको एक टर्म है किलियोसिस, ठीक। हाँ, क्या होता है इसको हम आगे जानेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम नाम को सुनेंगे, ठीक। नाम के साथ क्या होंगे? फेमिलियर होंगे। हाँ, नाम सुनेंगे, नाम के संग फेमिलियर होंगे। क्या है हमारा एक टर्म? किलियोसिस, ठीक। दूसरा जो हमको एक डिसीज देखने को मिलेगा उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी सबको पता होगा, ऐसा नहीं है? हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू स्कर्वी, ठीक। गम्स, ब्लीडिंग गम्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पेलेग्रा। क्या? पेलेग्रा, ठीक। हमारा बेरी बेरी, ओके। हमारी नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर कोलेस्टीमिया। क्या क्या बढ़ जाएगा? नाम से क्या लग रहा है? अगर हाँ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। बेरी बेरी 2 बार हो गया, इसका मतलब बेरी बेरी क्या है? हाँ, बेरी बेरी जो है वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ओके। रिकेट्स की बात करेंगे और ज़िलोपथेल्मिया की बात करेंगे। क्या लगता है इतनी ही डिजीज़ या होती होंगी या और भी होते होंगे? और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि रिकेट्स जो है वो जनरली किन में देखने को मिलता है? हाँ जी, किस में? चिल्ड्रंस में। लेकिन यही कंडीशन मिलती जुलती कई बार अडल्ट में देखने को मिलती है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? रिकेट्स नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियो मलेशिया, ठीक। बोन बिकम सॉफ्ट फ्रेजाइल, ठीक है। वही सेम रिकेट्स वाली कंडीशन होती है, लेकिन क्या होती है? एडल्ट में देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियो मलेशिया। एक बार कैमरे का एंगल चेक कर लेना, प्रॉपर आ रहा है उसमें कि नहीं आ रहा है? बोर्ड और हम आदित्य, ठीक। ऑस्टियो मलेशिया, ज़िलोपथेल्मिया, ऑस्टियो मलेशिया, बेरी बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, किलियोसिस। आ रहा है? ठीक। हाँ, हाइपर कोलेस्टीमिया, आ जाओ, ठीक।
ये बार ये वाले नाम जल्दी से सब लोग याद कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो। किलियोसिस, स्कर्वी, पेलेग्रा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोप्थीमिया, ज़ीरोप्थीमिया, हाँ जी, रिकेट्स, वेरी वेरी हाइपरकोलेस्टीमिया। जल्दी से इन बीमारियों को लिख लो, हाँ कॉपी में हेडिंग डाल के। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर जो भी लिखना हो। ओ धन्य धन्य मन धन्य धन्य मेवाड़ के राजे। लिखना फिर बताना, फिर एक दो टर्म और है जो बोल देंगे उनको लिख लेना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाना तेरा जयकारा हो धन्य धन्य होने। दो चार बीमारियों की जगह लिखना, हाँ जगह बचा के रखना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली वाली बीमारी आई है पेलेग्रा। ठीक, क्या होता है देखेंगे और डरेंगे। डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? देखो कंडीशन कभी देखी है क्या? देखी होगी। इसको बोलते हैं पेलेग्रा। क्यों होती है? डेफिशिएंसी की वजह से। किसका? निक्टोएमाइन करके एक कंपोनेंट होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? पेलेग्रा। पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? रैशेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन सा हो जाता है। ठीक, निशान से पड़ जाते हैं और बाद में वो निशान कैसे होते हैं? ड्राई हो जाते हैं। ठीक, अगर कोई चीज़ ड्राई होगी तो हमें बताओ क्या क्या देखने को मिलेगा? हाँ, इरिटेशन होगी, इरिटेशन होगी, हाँ ईचिंग होगा, हाँ ठीक है, बाद में वो स्किन ख़राब हो जाएगी। क्या हम एक कंडीशन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या इससे प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकती है? जैसे मान लो अगर ये पेशेंट है आपके सामने आता है तो उसको देख के क्या लग रहा है कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता होगा? हाँ ठीक, ओके। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहाँ पे होगी? नहीं नहीं, ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग नहीं करेगा, ब्लीडिंग नहीं करेगा। रफनेस होगी, इरिटेशन होगी, एक करके पॉइंट समझते हैं। ठीक, अगर आज की बात पेलेग्रा का पेशेंट देखने को मिले तो पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? पहचान जाओगे, हाँ चलो। डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। किसकी वजह से? ये हमको क्लियर है। ठीक, कैरेक्टराइज बाई एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन। पूरी बॉडी पे जो होंगे वो निशान से पड़ जाएंगे। जनरली बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, गाँव में जाओ तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक, उनको पता नहीं हो पाता है। ठीक, इरप्शन इन द एक्सपोजर रीजन, इसका मतलब कोई समझ सकते हो?
इरप्शन इन द एक्सपोजर जनरली उन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है जो एरिया खुले हुए होते हैं। जैसे सपोज मान लो किसी ने ऐसे हाथ को फोल्ड कर रखा है, ठीक है, अगर बिना कपड़ों के घूमता है ज़्यादा तो हाथों पैरों में ही देखने को मिलता है। क्यों? स्किन के कांटेक्ट में आएगा, अलग अलग बैक्टीरिया मिलेंगे, बार बार उनको वो पानी से वॉश करेगा, धुलेगा, तो क्या हो जाएगा, स्किन जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। स्किन क्या हो जाएगी? स्किन क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। ठीक, स्किन डैमेज होगी और जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं फेशियल, उनमें भी कहीं कहीं पे रूखन सा सूखापन आने लगेगा, लिप्स वगैरह जो होंगे वो भी डैमेज होने, मतलब ये समझ लो कि जो भी स्किन का पार्ट है वो डैमेज होने लगेगा। लिप्स देखो इसके पर्टिकुलर आदमी कैसे हो गए हैं, जैसे उसने तंबाकू खा रखा हो, ठीक, बट क्या ऐसा है? क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये इस डिजीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? हाँ, क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन की। अगर इसने न्यूट्रिशन प्रॉपर लिया होता तो इसको नहीं होती। तो क्या हम लोग न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं? लेते हैं, हाँ, इसके कंपैरिजन में तो लेते ही है, ठीक, हाँ, बट इससे हमको ये सीख मिली कि हमको न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ये सब चीज़ें होंगी तो इरिटेशन होगी कि नहीं होगी? सिर्फ फिजिकल इरिटेशन होगी कि मेंटल इरिटेशन भी होगी? हाँ भाई, आदमी पगला जाएगा कि अरे क्या है यार, दिन भर उसको खास खुजली दर्द। क्या कहते हैं, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनको भी डर रहेगा कि ऐसा ना हो हमको हो जाए। ठीक, क्योंकि जागरूकता तो होगी नहीं कि बीमारी हुई है तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हुई है या उसकी गलतियों की वजह से हुई है। सोसाइटी विल ब्लेम कि भाई ये आदमी गलत है, छुआछूत वाला है, लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे या आप पहले समझा दें फिर लिखेंगे? मेरे ख्याल से साथ साथ लिखते हुए चलें। हाँ आदित्य, क्या एक छोटा सा काम कर दोगे? इनाम मिलेगा तुम्हें उसका। यार पानी नहीं है यार, गला सूख जाएगा, 2 घंटे की क्लास है। कितने घंटे की क्लास है? 2 घंटे की क्लास है। NIC, हाँ, TOAMINE आज खाना क्या खाया? क्या खाया? ब्रेड जैम खाना खाया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर हो सकती है तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, खाते खाते आया। इरप्शन इन एक्सपोजर रीजन, थिकनिंग क्रैकुलस मीन्स बॉडी पे ऐसे ब्लिस्टर से पड़ जाएंगे, ख़राब सा हो जाएगा। स्पेलिंग बोलें? थैंक यू। पानी पीना है? फटाक से लिख लो, फटाक से। आज बहुत कुछ है माल मटेरियल बताने के लिए। आज तुम लोगों को कोरोना बताएंगे। कोरोना क्या बताएंगे? डियर कोरोना। हो गया आदित्य?
राइनो वायरस वायरल डिजीज़ पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कैसे स्प्रेड करता है डॉपलेट मेथड से। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी हिस्टामाइन ड्रग दे दो। आगे बढ़े। अगली हमारी डिजीज़ क्या है? स्कर्वी। देखते हैं। हाँ, पहली कंडीशन क्या है? SCURVY वी। चलो अगली कंडीशन हमारी क्या है? हाँ, क्या है अगली कंडीशन हमारी? स्कर्वी। ठीक, बचपन से सुनते आए हैं। क्या इसको हम चाइल्डहुड डिजीज बोल सकते हैं? पूछ रहे हैं, खाली कंफ्यूज भी कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये कोई भी बीमारी का लेन देन ऐसा नहीं है कि बच्चे की अगर फ़ोटो बनी तो बच्चे में है। ठीक, बच्चे वाली भी आएगी। जैसे कॉल्सिकोरस और मरस्मस जो होता है किसमें होता है? जनरली बच्चों में देखा जाता है। ठीक, इसमें क्या है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमको ये डिजीज़ देखने को मिलती है। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन सी। जनरली मेन कैरेक्टर क्या है? ब्लीडिंग गम्स। जो मसूड़े होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे, हाँ, मान लो ऐसे करके वो साफ करेंगे तो भी वो खून उसका बहने लगता है। ठीक, कभी देखा है किसी को ऐसे? विटामिन सी को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? जिसको स्कर्वी होगा वो हमेशा थका थका सा महसूस करता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? फटीग नेचर उसका हो जाता है। ठीक, फटीग नेचर होता है। बोन जो होती है वो फ्रजाइल होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक, बॉडी जो होगी उसकी हमेशा कैसी रहेगी? इरिटेटेड महसूस करेगी, और साथ ही साथ वह हमेशा एक सस्पेक्ट रहेगा इन्फेक्शन के। उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई सारे मीडियम तो खुले हुए हैं। स्किन लूज है, क्या कहते हैं, गम से ब्लड बह रहा है, कुछ खाएगा ब्लड में लगेगा, ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो इन्फेक्टेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ आदित्य, जॉइंट्स में भी उसका क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक, ये सब चीज़ें जब रहेंगी तो हीलिंग जो होगी हमारी वो फास्ट हो जाएगी कि तेज़ हो जाएगी? हीलिंग स्लो हो जाएगी। हीलिंग भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। मीन्स जैसे मान लो उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी अगर दवाई दो तो अगर उसका टाइम ड्यूरेशन ठीक होने का कितने दिन है? 2 दिन, तो वो कितना दिन लगा लेगा? 4 दिन। ठीक, तो ओवरऑल ये एक अच्छी बीमारी है कि ख़राब बीमारी है? क्यों जी? देखो, बीमारी कोई भी हो ख़राब है। ठीक, बीमारी कोई भी हो कैसी है? ख़राब ही होगी। मसल्स कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, लूज़ हो जाएंगी। ठीक, तो क्या करना चाहिए हमें? अपनी डाइट में क्या बढ़ाना चाहिए? विटामिन सी। किस में मिलता है? हाँ, सिट्रस फ्रूट में मिलता है, लेकिन कुछ का नाम बताओ। लेमन, वेरी गुड। आंवला और ओके, ऑरेंज और लेमन। हाँ, मौसमी सुना है? मौसमी उसमें भी मिलता है, लेकिन सब उसमें बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है आंवला में होता है। कहते हैं एक आंवला बराबर 20 संतरा। ठीक,
जनरली लड़कियाँ क्या करती हैं, संतरा वंतरा लेके खाती रहती हैं, ठीक। बट अगर उससे अच्छा वो एक आंवला खा लें तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फटाक से लिखो, फटाक से आगे बढ़े। नेक्स्ट लिख लिया? तुम लिख नहीं दो आदित्य, दिखाओ। अच्छा, गुड, वेरी गुड। सिस्टम है। साड़ा तेरा जयकारा, हम धन्य 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 धन्य। बॉडी फ्लश आउट कर देगी, बॉडी फ्लश आउट कर देगी, निकाल देगी। एक बीमारी ऐसी है डेफिशिएंसी में जो बचपन में हम सबको हुई होगी, लेकिन उसका नाम नहीं पता है, कीलियोसिस। कभी सुना है कि ऐसे देखो जो होठ है वो साइड से कट गया है, सर्दियों में होता है, डेफिशिएंसी वजह से होता है, कट जाता है ना। लोग कहते हैं ये तंबाकू वंबाकू खा रहा है क्या। सुंदर सुंदर फोटो निकालेंगे तुम लोगों के लिए, एकदम देख के खाना ना खा पाओ, ताकि एकदम देख के खाना ना खा पाओ। चलो देखो, इसके होठ के साइड में देखो कुछ अबनॉर्मलिटीज दिख रही, कट से लग रहे हैं भाई। जनरली ऐसा होठ थोड़ी ना होते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा है, प्रॉपर ऐसा दो हिस्सों में टूट जाता है। क्या बोलते हैं, कई लोग इसको ये भी बोलते हैं कि इन दिस कंडीशन, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन, इन दिस कंडीशन cracking occurs at both side of lips or cheeks। अगर ऐसा हो तो क्या करना है, मतलब इनमें से कोई भी डिसऑर्डर से हमको हमें क्या करना है, विटामिन का इंटेक बढ़ा देना है। तुरंत जाना है मेडिकल स्टोर पे, क्या बोलना है, A to Z गोल्ड दे दीजिए हमको। A to Z गोल्ड मल्टीविटामिन है, 30 दिन के लिए खाओ और मस्त हो जाओ, ठीक। A to Z गोल्ड, हाँ कैप्सूल आता है, क्यों नहीं खाना चाहिए A to Z गोल्ड। एक A to Z सादा भी आता है, लाल वाला, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन A to Z गोल्ड जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस वाले को रात में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, हाँ हाँ दिखेगा नाइट में। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ब्लड विज़न हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो अंधा हो जाएगा, ठीक, कि वो रात होते ही जैसे घड़ी में 6:05 हुआ तो दिखना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसका जो पास का विज़न होता है वो धीमे धीमे कमज़ोर होता चला जाता है। क्या होता है, पास का धीमे धीमे क्या होता है, कमज़ोर, पास का दूर होना है। दूर में तो दिख ही जाएगा ना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर किसी की नहीं भाई, जैसे कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना जो होता है वो उसका समझ में नहीं आता है। तो
कभी भी ब्लाइंडनेस का मतलब ये मत समझें, मतलब कंप्लीट ब्लाइंडनेस एक अलग चीज़ हो गई है, ठीक। जैसे मान लो कोई आदमी अंधा हो गया बचपन से, वो एक अलग चीज़ है। जो डेफिशिएंसी की वजह से होगा वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से डेवलप हो जाए, धीमे धीमे होगा। क्या इसको करेक्ट किया जा सकता है? कैसे? हाँ, और पास और दूर से भी ज़्यादा एक बेहतर पता है क्या है स्टेटमेंट? जब जब रोशनी की बहुत कमी होगी, डिम लाइट होगी, तो उसको नहीं क्लियर दिखाई पड़ेगा कि भाई क्या, जहाँ जहाँ रोशनी कम हो जाएगी, हाँ नहीं उतना अच्छा तो नहीं दिखा पाएगा। एक नॉर्मल, अगर भाई नाइट की ब्राइटनेस है तो समझ लो दिक्कत तो उसे हो ही गई। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कहने की था? जल्दी से देखो, जल्दी से, बीमारियां नहीं ख़त्म हो रही हैं आज। हो गया? एक डरावनी बीमारी दिखाएं, देख के डर जाओगे। क्या? डिसऑप्थेल्मिया। क्या नाम है? क्या नाम है? देखो उसकी आँख कैसी हो गई है। कोई हमको ये बताएगा कि अगर कोई हम किसी से ये पूछें कि व्हाट इज स्क्लेरा, कोई बता सकता है स्क्लेरा क्या होता है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज स्क्लेरा, कोई आइडिया है? स्क्लेरा आँख होती है, आँख के अराउंड जो वाइट वाइट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। वाइट पार्ट इन आई इज कॉल्ड डैमेज हो जाता है, ठीक। धीमे धीमे क्या होगी, हमारी कॉर्निया भी डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अच्छा, अगर हम पूछें कि लैक्राइमल ग्लैंड का क्या काम होता है तो कोई बताएगा? लैक्राइमल ग्लैंड क्या काम होता है, कोई बताएगा? वह ग्लैंड्स जो आंसू को सिक्रीट करते हैं, टीयर्स को, उन्हें क्या बोलते हैं? लैक्राइमल। क्या बोलते हैं? हाँ, लैक्राइमल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड्स। तो इनमें क्या होता है कि लैक्राइमल एक्टिविटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? लैक्राइमल एक्टिविटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो अगर लैक्राइमल एक्टिविटी स्टॉप हो गई, यानी कि अगर किसी का आंसू आना बंद हो गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो आई होगी वो ड्राई हो जाएगी? हाँ, अगर आंखें हमेशा ड्राई रहने लगेंगी तो क्या इरिटेशन होगी? हाँ, क्या ईचिंग होगी? क्या रेडनेस होगी? क्या पेन होगा? क्या स्वेलिंग होगी? हाँ, क्या एलर्जी होगी? फिर क्या आँख की कंडीशन ऐसी हो जाएगी? तो क्या फिर उसको डिसऑप्थेल्मिया हो सकता है? हाँ, क्या सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है? डिसऑप्थेल्मिया क्या है? डिसऑर्डर ऑफ आई, कॉर्निया एंड आई बिकम डैमेज, ठीक है। अल्सरेटेड, ब्लिस्टर्स से पड़ जाते हैं, छाले जैसे। देखो इसकी आँख कैसी हो गई है,
देखने में लगेगा इसकी आँख पत्थर की है, लेकिन क्या इसकी आँख पत्थर की है? इसकी आँख पत्थर की है क्या? नहीं। किस चीज़ की आँख है? नॉर्मल आँख है। कैसी आँख है? नॉर्मल आँख है। 2-3 बीमारियों को पढ़ाते हैं, फिर एक साथ लिख लेना, ठीक? आगे बढ़े, चलो। एक बड़ी फेमस बीमारी है रिकेट्स। क्या देखा है कोई बच्चा ऐसा? कोई बच्चा देखा है ऐसा? हाँ, कैसे लोगों को रिकेट्स होता है? रिकेट्स कैसे लोगों को होता है? बहुत दुबले पतले। मेरी नज़र में हैं 2 दुबले पतले। हाँ, अरे हमने किसी का नाम लिया ही नहीं, हम तो खाली दुबले पतले लोगों का बता रहे हैं। प्रॉपर डाइट क्यों नहीं मिल रहा है? खाना नहीं बना पा रहे हो, ठीक? क्या कंडीशन का नाम है? रिकेट्स। शुरू करें? जनरली सीन इन किड्स। किसमें देखी जाती है? बच्चों में देखी जाती है, ठीक? अगर एज ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें? एज ग्रुप की बात, तो 6th मंथ से कब तक? 2 ईयर्स तक के बच्चों में देखा जाता है। क्या होता है इसमें? बोन बिकम वीक। बोन बिकम वीक। और डेफिशिएंसी किस चीज़ की होती है? भाई न्यूट्रिएंट की तो होगी। न्यूट्रिएंट में किस चीज़ की? हाँ जी, D1 की, कैल्शियम की और फॉस्फोरस की। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि रिकेट्स जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन इसी का एक भाई बंधु है जो बड़े लोगों में देखने को मिलता है। क्या नाम बताया था हमने? ऑस्टियोमलेशिया। वेरी गुड, नाम याद है एटलीस्ट। क्या नाम बताया था? रिकेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, कुपोषण नहीं, सूखा रोग। क्या बोलते हैं? एक्सरे देख के समझोगे? कैसे समझोगे? ऑस्टियोपोरोसिस है ये। अगर रिकेट्स जो है वो बच्चों में देखने को मिला तो ऑस्टियोमलेशिया में सबसे पहली चीज़ किस में देखने को मिलेगी? हाँ, ये अच्छा टर्म है। सीन इन, आदित्य जी, सीन इन, हाँ, सीन इन adults due to what? Deficiency। किसका?
हाँ, और हम्म इसको सही करना हो तो क्या होगा? इन सब के क्या करेंगे? इनटेक बढ़ा दो, इनटेक क्या करो? बढ़ा दो। क्या इनटेक बढ़ाने के बाद प्रॉपर पहले जैसी कंडीशन आ जाएगी? नहीं, कंडीशन वर्स्ट होने से रोक सकेंगे। ठीक, बोन्स सॉफ्ट होंगी या कैसी होंगी? बोन जो होंगी बहुत सॉफ्ट होंगी। डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे? हाँ, वैसे डैमेज होने के चांसेस हाई रहेंगे। यहाँ तक क्लियर? नोट करना है फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से ये करना है। करिए जी। आज मैच आ रहा है, पता? आज मैच आ रहा है। क्या रहा है? ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप है? क्या है? टेस्ट सीरीज है? क्या है? वनडे है? हो गया अगला। टाइप सी का चार्जर है? नहीं है? हो गया। नेक्स्ट।
हो गया। अब एक बड़ी मज़ेदार बीमारी आने वाली है, बल्कि दो। ठीक, टॉपिक का नाम सुनते ही हंस दोगे। हाँ, नाम है न्यूट्रिशनल, बोलो, रिच डिजीजेस। क्लैप करो। वाह, ये क्या हो सकता है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड, सही बताया। और एक और बताओ। सही बताया उसने। क्या बताया? उसने बताया ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। क्या हम मोटे हैं? अच्छा, लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हेडिंग डाल दें। न्यूट्रिशनल रिच डिजीजेस। प्यारा बच्चा, हाथी का बच्चा। सुंदर तो है ना। चलो, एक बार की बात है, कहानी है बेंगलोर की। कहाँ की कहानी है? बेंगलोर की। जब बेंगलोर में थे तो हमारे हॉस्पिटल में एक वर्कशॉप हुई। ठीक, वर्कशॉप हुई एक, जिसका नाम था नी वर्कशॉप, मतलब घुटने के ऊपर थी। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स आए हुए थे। कहाँ के डॉक्टर्स आए हुए थे? ऑल ओवर इंडिया के, और सारे ही अच्छे अच्छे डॉक्टर आए थे। जैसे कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे पहली डिग्री हमारी कौन सी होती है? MBBS। उसके बाद क्या होता है? MD या फिर MS। ठीक, जो सर्जरी करेंगे उनके लिए क्या हो जाएगा? MS हो जाएगा। और जो मेडिसिन में जाएंगे उनके लिए क्या हो जाएगा? MD हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? हाँ, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके बाद नहीं, वो सब तो इसी में आ गया ना। स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। भाई, सर्जन है आदमी। हाँ, एक जनरल सर्जन आ गया, क्या आ जाएगा? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, MBBS और MS या MD, ये तो हमको पता होता है। ये हो गया हमारा क्या? बैचलर्स। ये हो गया हमारा मास्टर्स। इसी को बोलते हैं UG, और इसको बोलते हैं PG। क्या बोलते हैं? PG, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और ये पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये हो गया, UG PG हो गया। फिर आता है, इसी को पता क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। ठीक, जैसे मान लो किसी ने MBBS किया, उसके बाद MD उसने किस में कर लिया? स्किन में। तो वो कौन सा डॉक्टर हो गया? डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया। किसी का डॉक्टर बनना है? हाँ, किसका? नहीं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर। आपको? अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक, ये हो गया। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद की जो डिग्री आती है उसको बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये जो बता रहे हैं ना, वो टॉपिक से रिलेटेड है, ये बस सोचना कहानी सुना रहे हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन में पता क्या आता है? जिसने MS कर रखा है वो हो जाएगा MCH। ठीक, और जिसने MD किया है उसका आ जाएगा DM। ये होता है। फिर बाकी लोग फेलोशिप के लिए बाहर चले जाते हैं, FRCH वगैरह कर लेते हैं, बहुत सारा होता है। तो उस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया था, सबसे छोटा, वो ये था
कि एटलीस्ट आपके पास MCH की डिग्री तो हो ही हो। तो क्या लग रहा है कि इससे बहुत ग्रेटेस्ट डॉक्टर आए होंगे, नॉर्मल आए होंगे? कैसे नॉर्मल आएगा? यहाँ तक नॉर्मल डिग्री है ये? हाँ, तो ग्रेटेस्ट ऑफ डॉक्टर आएंगे। तो वहाँ पे एक डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा कि दो लोग हैं, ठीक? एक जो है वो हाईली ओबेस है। कैसा है? हाईली ओबेस, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा। कैसा है? बहुत ज़्यादा मोटा है। एक क्या है? सिंपली ओबेस, यानी कि मोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बट दोनों ही किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ओबेसिटी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक? अच्छा ये बताओ, अगर हम जैसे खड़े हैं, सपोज मेरा बॉडी वेट है 200 किलो का, तो मेरी बॉडी का सबसे ज़्यादा वेट कहाँ पे आ रहा होगा? पैरों में। कहाँ पे? जॉइंट्स पे। सही बताया था तुमने, उसने बताया था कल, उसने बताया था एकरा नी जॉइंट जो है वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा वेट को बेयर करेगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि दो लोग हैं, तो किसका नी जॉइंट जल्दी ख़राब होने के चांसेस होंगे? हाईली ओबेस के या सिंपली ओबेस के? गलत। यही जवाब सबका था उस कॉन्फ्रेंस में कि जो हाईली ओबेस है उसके जल्दी ख़राब होने के चांसेस होंगे। होता क्या है, हाँ, जब ओबेसिटी आती है तो अपने साथ अपने दोस्त को लाती है। ओबेसिटी जब भी आती है किसी को तो अपने साथ अपने दोस्त को लाती है। किसको लाती है? ओबेसिटी जब भी आती है तो अपने साथ अपने दोस्त को लाती है। उस दोस्त का नाम है भाई लेज़ीनेस, ठीक? तो जो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा होगा उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो क्या होगी? बहुत कम होगी। जो आदमी बहुत मोटा होगा उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या होगी? बहुत कम होगी। बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा। भाई 200 किलो का है, वो जिंदा रह ले वही है, अपना खाना खा ले, वॉशरूम हो ले, उससे तो लोगों को उम्मीद क्या होगी? नहीं होगी ना। लेकिन जो 135 के आसपास है उससे लोगों को उम्मीद होगी कि यार सब्जी ले आओ, खाली बैठे हो, मोटर चला दो, जीने चढ़ लो, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके नी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, या फिर हाईली ओबेस वाले को नी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? हाँ, ठीक। तो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस किसके हैं? यानी कि जो ओबेस है, ठीक। अब एक दूसरा कंसेप्ट, ये ओबेसिटी पढ़ा रहे हैं दोस्त, ठीक। अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी से क्या समझते हो कि, हाँ, एक सेकेंड, ओबेसिटी से क्या एक सेकेंड, हाँ, ओबेसिटी से क्या समझते हो? इतना मोटा आदमी होगा तभी ओबेस है? हाँ, क्या हम ओबेस हैं? क्या आप ओबेस हैं? आप सब लोग ओबेस हैं? अगर हम कहें कि हम में से बहुत सारे लोग ओबेस हैं तो BMI सुना है? BMI, हाँ जी, क्या बताया? बॉडी मास इंडेक्स। इंटरनेट पे बहुत सारे BMI कैलकुलेटर्स हैं। क्या हैं? BMI कैलकुलेटर्स, जिनसे हम क्या करेंगे? BMI को कैलकुलेट कर लेंगे। हाइट और वेट के ज़रिए नापा जाता है, ठीक। सपोज़ जैसे 18 से लेके 22 तक अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है। कुछ कैलकुलेटर्स में बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं 19 से लेके 23 तक ऐसे रेंज होती है। 25 के बाद नहीं, 25 तक लोग कहते हैं ख़राब है, इसको 22 के 23 के अंदर लेके आओ। तो अगर सपोज़ हम दिखने में आपको फिट लग रहे हैं, लेकिन अगर मेरी रीडिंग 77 आ गई तो हम भी क्या हो गए? ओबेस हो गए। मतलब मेरा जो बॉडी वेट है वो मेरे नी के लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो आने वाले समय में क्या दिक्कत आ सकती है? नी रिलेटेड प्रॉब्लम
आ सकता है, उसका फिर ट्रीटमेंट क्या होगा पता है क्या? TKR। कोई TKR की फुल फॉर्म बताएगा? उम्मीद है थोड़े लोगों से। TKR की फुल फॉर्म में टोटल नी रिप्लेसमेंट। घुटना बदल दिया जाता है, पैसा लगता है 8 लाख रुपए। हाँ और क्या, सब बदल जाता है। ठीक, ऐसे जैसे TKR है, ऐसे ही एक और चीज़ आती है, इसे बोलते हैं THR। इसकी फुल फॉर्म बताओ। टोटल हिप रिप्लेसमेंट। दोनों हिप बोन्स को, कूलों को बदल दिया जाता है। हार्ट रिप्लेसमेंट भी होता है, टोटल हार्ट रिप्लेसमेंट। हाँ जी बिल्कुल होता है, हमारे हॉस्पिटल में हुआ था। हमारे हॉस्पिटल में आज तक 200 हार्ट रिप्लेसमेंट हुए थे। मेरे पास वीडियो फोटो पड़ी होगी तो मैं दिखाएंगे हार्ट रिप्लेसमेंट पेशेंट्स की। तो अभी समझ में आया क्या ओबेसिटी से कुछ आइडिया लगा कि ओबेसिटी का मतलब अगर कोई पूछे तो अब तो ओबेसिटी की 2 डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बनी तो? हाँ बताओ ना, ओबेसिटी की क्या डेफिनेशन बनी बताइए। ओवरवेट वाला तो ओबेसिटी होगा ही होगा, ठीक है, जो मान लो 100 किलो 150 किलो 200 किलो का दिखने में है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने BMR से ज़्यादा है तो भी वो क्या है, ओबेस कहलाया जाएगा। ठीक, अभी चलो पीछे आते हैं, ये सब रफ कर दें। बाकी जो लिखा है काम की बात थी, बेकार की बात थी? काम की बात थी। काम की बात बताया करो, थैंक यू बोला करो। क्या बोला करो? थैंक यू सर, ऐसे अच्छे से। कैसे कैसे थैंक यू बोला जाता है? थैंक यू सर गाना गा के। हट जा हट जा हट जा। आइए जानते हो ओबेसिटी के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? किसके बारे में जानेंगे क्या? ओबेसिटी, इट इज़ अ कंडीशन विच, अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन विच टेल्स अस अबाउट that the person is taking high amount of nutrition as per required their diet or age। ठीक, as per required देयर, रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स टाइट, ठीक, विच लीड्स टू पर्सन को मोटा कर देती है। अब रिक्वायरमेंट जैसे किन चीज़ों की हो सकती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या ले रहा होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स
आयंस, उसकी जो डाइट होगी क्या वो बैलेंस डाइट होगी? बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट नहीं होगी तो वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? थोड़ा बढ़ेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा? थोड़ा बढ़ेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, क्या उसकी डाइट में अल्कोहल होगा? हाँ जी, डाइट में मतलब डेली रूटीन में अल्कोहल इनके होगा कि नहीं होगा? दारू पीने वालों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्या उनका वजन दारू पीने की वजह से बढ़ता है? दारू के साथ जो चखना लेते हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। फास्ट फूड, ठीक, फ्राइड फूड एंड रिफाइंड फूड। अगर किसी के ओबेसिटी हो जाएगी तो ओबेसिटी होने के बाद वो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करेगा, आइए जानते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? ओबेसिटी। बताओ भाई। चलो, लेजीनेस और लो एक्टिविटी, लो एंडोरेंस, फटीग, हमेशा उसे थकान थकान सी महसूस होगी। हाँ, स्लो मेटाबॉलिज्म, ये सब होगा। तो एक्टिविटी करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो उसका ब्लड जो होगा वो कैसा होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्या उसके लंग्स जो होंगे वो मजबूत हो पाएंगे? तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं? हाँ, उसकी बोन पे ओवर प्रेशर पड़ जाएगा। तो क्या बोन उसकी कमज़ोर हो सकती हैं? हाँ, बोन डिस्टॉर्टेड, बोन भी कैसे हो जाएंगी? ख़राब हो जाएंगी। एक्सरसाइज करने से मसल वीक होती हैं, मसल स्ट्रांग होती हैं। एक्सरसाइज कर पाएगा वो? तो क्या मसल स्ट्रांग होंगी? मसल वीक हो जाएगी। हाँ, कार्डियो अगर वो नहीं करेगा डेली एक्टिविटी में, इस चेयर्स चलना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, उसका हार्ट कैसा हो जाएगा? अनहेल्दी हार्ट। कैसा हो जाएगा? अनहेल्दी हार्ट। तो ये सारी कंडीशन हमें क्या होंगी? देखने को मिलेंगी। ठीक, एक और इसी का भाई बंधु से कहते हैं हाइपर कोलेस्टीमिया। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? हाइपर कोलेस्टीमिया। हाइपर का मतलब, चलो पहले हाइपर के नंबर की बात। हाइपर का मतलब मोर, या फिर ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। और कोलेस्टीमिया का मतलब किस चीज़ की बात हो रही है? कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। ठीक, तो अब हमको ये बताओ कि वो ऐसा क्या खाता होगा कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? ऑयली, वेरी गुड। क्या खाता होगा आदित्य? ऑयली चीज़ें वो खाता होगा। ऑयली इंटेक उसका कम होगा कि ज़्यादा होगा? और क्या खाएगा वो? पैक्ड फूड। क्या खाएगा? पैक्ड फूड और रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, अनहेल्दी डाइट, वो कोक। ठीक, कोक में क्या होता है? शुगर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और क्या खाएगा? नॉनवेज। नॉनवेज में भर भर के क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये सब चीज़ें अगर उसकी डाइट में रहेंगी तो आफ्टर इफेक्ट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं? बताओ।
कौन कौन सी बीमारी देखने को मिल सकती हैं उसके में भाई साहब? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहाँ? इन आर्टरीज, ठीक है। प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगा, हार्ट की वॉल कैसी हो जाएंगी? नैरो हो जाएंगी। एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई रिस्क ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ जी, हार्ट रिलेटेड डिजीज एंड हार्ट अटैक। उसका बीपी कैसा रहेगा? शूट आउट रहेगा। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए? चलो ये दो चीज़ें लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया आदित्य? नोट्स साथ साथ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं?
हो गया। इक्कू जी उठिए। इससे पहले कि आगे बढ़ें, क्या पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लें, सिर्फ नाम जरा हम हेडिंग डाल दें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। चलो भाई, सबसे पहले कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? तो नाम बता दो। अच्छा, जो पढ़ा उसका नाम बता दो। अच्छा, एक सेकेंड। स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस और वेरी वेरी की वेरी वेरी पढ़ा अभी पढ़ा देंगे। और हाँ, अच्छा, हाँ, और ऑस्टियो मलेशिया और हाँ, बस इतना ही पढ़ा। बताओ, डिसोप्थेल्मिया नहीं पढ़ा? कोलियासिस नहीं पढ़ा? कोलियासिस। और क्या पढ़ा? नहीं, कोई बात नहीं, सिम बता दो। डिजीज़ के नाम बता दो खाली। एक सेकेंड। हाँ, और क्या पढ़ा आप लोगों ने? चलो, ओबेसिटी पढ़ा और हाइपरकोलेस्टेमिया। और क्या पढ़ा? इसका भी नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी पेडिग्रा, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, डिसोप्थेल्मिया, कोलियासिस, ओबेसिटी और हाइपरकोलेस्टेमिया। और कुछ इतने पढ़ा? और भी कोई डिजीज मिस हो रही है? इतना ही पढ़ा? श्योर? पक्का? मिस तो नहीं हो रहा कुछ? इतना हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। एक बेरी बेरी रह गया आपका, ये भी कराते हैं आपकी हुक्म सलाखों पे। उससे पहले हम पढ़ेंगे PEM। क्या पढ़ेंगे? PEM। तीनों चीज़ों के जो अलग अलग मतलब हैं। तीनों चीज़ों के क्या हैं? बोलो। तीनों चीज़ों क्या हैं? अलग अलग मतलब है। यानी कि P का मतलब कुछ और होगा, E का मतलब कुछ और होगा और M का मतलब कुछ और होगा। P का मतलब क्या हुआ? हाँ, बताइए जी। P का मतलब प्रोटीन। P स्टैंड फॉर प्रोटीन, E स्टैंड फॉर एनर्जी एंड M स्टैंड फॉर माल न्यूट्रिशन। अगर माल न्यूट्रिशन हम बोल रहे हैं तो माल न्यूट्रिशन से मतलब क्या समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन का ज़्यादा हो रहा है? क्या लग रहा है? अगर माल न्यूट्रिशन लिखा हुआ है तो डेट मीन्स व्हाट? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी गुड। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। किसका? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी किसकी? न्यूट्रिशन की होगी। अब पहली कंडीशन जो है, या बताओ डेफिनेशन पहले बता दे। अच्छा, PEM, ठीक। क्या है हमारा? PEM, ओके। इट इज अ कंडीशन which is characterized by the deficiency of
प्रोटीन, मेनली प्रोटीन एंड सम सपोर्टिंग फैक्टर्स एंड एलिमेंट सच एज क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, मिनरल्स एंड एसेंशियल व्हाट? हाँ जी, एसेंशियल न्यूट्रिशन। क्या लग रहा है? बच्चा हेल्दी लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है? थोड़ा कमज़ोर, बहुत कमज़ोर? बहुत कमज़ोर। इस कंडीशन का नाम है मेरस्मस। क्या नाम है? थोड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है? क्यों कमज़ोर है? क्या इसने गलती करी ऐसी दुनिया में आके कि ये बेचारा कमज़ोर हो गया? हाँ, इसको क्या नहीं मिल पाया? इसको क्या नहीं मिल पाया? इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। ठीक, न्यूट्रिशन मिला नहीं मिला वो तो सब बात की बात है। इसको अपनी माँ का दूध नहीं मिला। मीन्स व्हाट? मीन्स द पर्सन लैक्स टू गेट मदर्स व्हाट? मिल्क। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि इसको मदर का मिल्क, आदित्य, इसको मदर का मिल्क नहीं मिला। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? न्यूट्रिशन नहीं मिला कहाँ से? इन्वायरमेंट से। मीन्स एक तो मम्मी से मिल्क भी नहीं मिला, उसके बाद जब वो इन्वायरमेंट में आया तो उसको इन्वायरमेंट में भी मिल्क नहीं मिला। ठीक, बट क्या किया गया कि इसको एक सोर्स सप्लीमेंट प्रोवाइड कराया गया। क्या कराया गया? काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क। बट उसमें क्या था? उसमें क्या था? मिक्सचर प्रेजेंट था। तो क्या कहीं से भी इसके संग इंसाफ हो पा रहा है? इसको एनर्जी मिल पा रही है, न्यूट्रिएंट मिल पा रहा है? सबसे बड़ी डेफिशिएंसी क्या थी इसकी? मदर मिल्क की। ठीक, मदर मिल्क तो मिला ही नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? जब ये बड़ा हुआ तो इसको प्रोटीन भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्रोटीन भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्रोटीन नहीं मिला। अगर मेरस्मस का बेबी आपके सामने आए तो क्या आप उसको पहचान जाएंगे? कैसे पहचानेंगे? सिम्टम्स क्या होंगे? कैसे उसको देख के बताएंगे? देखो, सबसे पहली बात तो बड़ा वीक होगा। नहीं, चल तो लेगा, खैर रेंग रेंग के चलेगा। वीक, हाँ हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाता है। हाँ बिल्कुल वीक होगा। ठीक, और जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ वेरी गुड, कैसे पता? अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक, एज क्या होगी? 0 से 2 साल, बहुत ज़्यादा 3 साल। 0 से 2 साल और 3 साल, क्योंकि बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करता है? 2 साल तक करता है। बाकी जिद्दी बच्चा कब तक पीता अलग बात है। ठीक है ना, 2 साल तक करता है। ठीक, हाँ अफ्रीका में भाई साहब बड़ी गरीबी है। यहाँ पे जो हम लोग भर भर के खाना बर्बाद कर, हाँ बंजर ज़मीन में क्या उगा लोगे? इसीलिए अफ्रीकन कुछ भी खाते हैं। हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, भालू, जो उनको मिल जाए वो उसको खाना। इंसान तो नहीं खाते हैं। खैर, इंसान खाते हैं अफ्रीका में? इंसान खा लेते हैं, है भाई? आई डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट नो।
ठीक। जो मेरस्मस वाला बेबी होगा, ठीक है, उसकी पसलियाँ जो होंगी क्या कहेंगे, रिब्स, वो विजिबल होंगी, रिब्स विजिबल होंगी, ठीक है। पॉस्चर उसका कैसा होगा, बेंडेड, खाया पिया नहीं होगा, ऐसे चलेगा झुक झुका के, ठीक। एनर्जी उसके अंदर क्या होगा, नहीं होगी। हाँ, आईज उसकी कैसी होंगी, स्वेलन, आंखों में क्या होगी उसके, सूजन होगी। तो मेरस्मस का बेबी मिले तो देख के पहचान जाओगे। अब एक और दिखाते हैं, नेक्स्ट है क्वाल्सिकस। ये बताओ उसका पेट क्यों निकला हुआ है, जैसे खाना नहीं मिल रहा है तो उसका पेट क्यों निकला हुआ है। ज़्यादा खा लिया, खाना मिल नहीं रहा तो ज़्यादा खा लेगा। हाँ, इसका सिर्फ पेट निकला हुआ, ये इसकी पहचान है। हाँ बिल्कुल आता है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें भी क्या होती है, प्रोटीन की, क्या होती है, प्रोटीन की नहीं डेफिशिएंसी होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड, उसमें वाटर होता है, ब्लड का वाटर स्प्लिट करके एक्यूमुलेट कर जाता है किसमें, स्टमक में, और उसका स्टमक ऐसे यूँ गुब्बारे जैसा फूल जाता है। नहीं, ठीक ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, अब इसका ट्रीटमेंट पता है क्या है, हाई प्रोटीन डाइट। हाँ जी, हाई प्रोटीन डाइट अगर इसको दें तो ये जल्दी हो जाएगा ठीक। ब्लड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन, जो एग वाले के वाइट वाले पार्ट में ही पाया जाता है। मीन्स न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है दोनों में। उसमें जो पहला रीज़न था वो क्या था, मिल्क नहीं मिल पाता है, प्रोटीन सेकेंडरी था। इसमें क्या है, ये इनका जो एज ग्रुप है वो है 1 से 5 साल, ठीक। तो पहला है कि भाई प्रोटीन नहीं मिला बचपन में, दूसरा ये भी है कि जब बहुत छोटे तो प्रॉपर मिल्क भी नहीं मिला, प्रॉपर मिल्क भी नहीं मिला। कहाँ देखने को मिलेंगे ये, अगेन साउथ अफ्रीका में। कहाँ देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में। जल्दी से नोट कर लो, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर कोई रीज़न पूछे, ठीक है, तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। क्या बताओ, मिलावट भी तो रीज़न हो सकता है कि भाई प्रोटीन खाने में मिलावट थी, ठीक है।
लेट मिला उनको फूड, हाँ, इनसफिशिएंट मिला, और अनप्रॉपर तरीके से मिला, अनकुक्ड, अनहेल्दी मिला, बहुत सारे रीज़न है उनको। जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए। इकू का नहीं हुआ, इकू का। हो गया? प्लीज़ नोट्स लिखते रहें कॉपी में अच्छे तरीके से, प्रॉपर। छः महीने से लेकर 2 साल तक। ये भाई ज़रूर लिख लेना। बड़ा कंसेप्ट था, हमने शॉर्ट में समझा दिया। बड़ा कंसेप्ट था, इसको हमने शॉर्ट में बताया है। चाहते हो इसको बड़ा लिख सकते हैं। द मेन रीज़न फॉर द प्रोड्यूसेस स्टमक इन कॉन्सिक्वेंस बेबी इज़ द वाटर हैज़ अ टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब, हाँ ऐसे होता है। ब्लड हैज़ 95% वाटर, स्पिरिट ऑफ वाटर करके बनता बड़ा सा। हो गया? चलो भाई। क्या डिजीज़ है हमारी?
डेफिशिएंसी की डिजीज़ है या रिच डिजीज़ है? डेफिशिएंसी की डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है ये? हाँ, किसकी डिजीज़ है ये? डेफिशिएंसी होती है इसमें। किस चीज़ की? थायामीन की। इसकी थायमिन की डेफिशिएंसी होती है। क्यों होती है? जनरली देखा गया है कि जो लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉलिश राइस मतलब वो राइस जो आर्टिफिशियली क्या किए जाते हैं, कलर प्रोवाइड किया ताकि चमकते रहें। जिस किसी को भी बेरी बेरी है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि उसकी भूख मर जाती है, जिसको बेरी बेरी होता है। हाँ, लैक ऑफ एपेटाइट का एनोरेक्सिया बोलेंगे। क्या होगा? भूख उसकी, भूख क्या होगी? भूख उसकी कम हो जाएगी, नहीं मर जाएगी, मतलब बहुत नहीं, बहुत रेयर हो जाएगी। ठीक, अब अगर भूख ही ख़त्म हो जाएगी तो क्या उसकी मसल डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दिमाग उसका सही से काम कर पाएगा? कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वेरी वेरी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है कि ख़राब बीमारी है? वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी बैड बीमारी है। उसको क्या रहेगा? पेन की कंप्लेंट रहेगी। फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। तो आज पे पॉलिश राइस खाओगे? खाओगे हैं? बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं क्या होते हैं, वो भी डिमिनिश कह सकते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। जल्दी से नोट किया जाए, जल्दी से नोट किया जाए। हो गया? हाँ, बस एक सेकंड, इसको हम सम अप कर दें एक बार फिर। आज की हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर। सब टॉपिक था न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने वन बाय वन बहुत सारे न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स को पढ़ा। दो तरह के हो गए। हमें ये जाना कि न्यूट्रिशन की हमने जाना कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो भी हमें क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और न्यूट्रिशन अगर एक्सेस में हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आई आज की क्लास? पक्का? प्रॉमिस? न्यूट्रिशन रिच डिसऑर्डर जिन्हें बोलेंगे। सबसे पहले हमने क्या जाना कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए। हमने क्या किया कि सारी प्रॉब्लम्स को लिखा। कीलियोसिस हो सकता है, स्कवरी हो सकती है, पेलेग्रा हो सकता है, बेरी बेरी हो सकती है, और हमारा नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इस तरह के हाइपरकोलेस्टीमिया, वेरी वेरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने देखा। ये हमारी एक लिस्ट थी कि हमें इतनी तरह की प्रॉब्लम्स को वन बाय वन पढ़ना है। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू किया। सबसे पहले हमने पेलेग्रा के बारे में जाना। जनरल फीचर क्या था कि पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे, एक पेनफुल कंडीशन होगी, स्किन जो होगी वो स्वलन होगी, इरिटेशन होगी।
नेक्स्ट हमने डिजीज़ पढ़ी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स होगी, जॉइंट्स में इरिटेशन होगा, स्वेलन होगा, हीलिंग जो होगी उसमें क्या होगी, बहुत स्लो हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में जाना, हमने किलोसिस के बारे में जाना कि हमारे जो लिप्स हैं वो साइड साइड से कट जाएंगे डेफिशिएंसी की वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक, कि मतलब अंधेरे में नहीं दिखेगा, डिम लाइट में भी नहीं दिखेगा। ओके, इधर देखिए सब लोग। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, ज़ीरोथेल्मिया, कि हमारी आइज़ का जो स्क्लेरा पार्ट है वो ख़राब होना शुरू होगा। फिर क्या होगा, हमारी कॉर्निया भी डैमेज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, आँखों में पानी नहीं आएगा तो आँख सूखी रहेगी, इरिटेशन रहेगा और हाँ ड्राई रहेगी, रेडनेस आएगी, बार बार उसको रफ करेंगे, पेनफुल कंडीशन होगी और आँख ख़राब होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। उसका हमने क्या पढ़ा, रिकेट्स पढ़ा, बच्चों में देखा जाता है 0 से लेकर 2 साल तक के। क्या होता है, विटामिन की डिफिशियंसी होती है, D1 की, ठीक है, कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पाता है। रिकेट्स का ये दूसरा मिलता जुलता भाई है ऑस्टियोमलेशिया, एडल्ट में देखने को मिलता है, सेम कंपाउंड की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक। बट अगर प्रॉपर से डाइट न्यूट्रिशन अच्छा करें तो कंडीशन अच्छी होने के चांसेस हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन रिच डिजीज़ को पढ़ा कि भाई अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसमें 2 कंडीशन है। कौन कौन सी आई, एक हमारी ओबेसिटी आई, दूसरी हाइपर कोलेस्टीमिया। ओबेसिटी आई और हाइपर कोलेस्टीमिया। इसमें हमने ये जाना कि एक ओबेस पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो दिखने में बहुत मोटा है। इन जनरल अगर किसी का BMI जो है वो भी बहुत ज़्यादा है तो वो भी क्या है, ओबेस है। वो अलग बात है कि वो दिखने में हेल्दी लग रहा हो और फिट लग रहा हो, ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर हमने जाना कि ओबेसिटी क्यों होती है, हमारी जो डाइट होती है उसमें मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, न्यूट्रिएंट्स की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा, ओबेसिटी। इसलिए डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि पर्सन को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट। ओबेसिटी क्यों होगी, क्योंकि बहुत फास्ट फूड खाएगा, फ्राइड फूड खाएगा, रिफाइंड फूड खाएगा, तो ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, अगर कोई ओबेस हो जाएगा भाई, वो आलस हो जाएगा, उसको थकान महसूस होगी, उसकी बॉडी जो होगी प्रॉपर कमांड नहीं करेगी, मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, मेंटल हेल्थ जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लड खराब हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओवरऑल पर्सन जो होगा वो हर पैरामीटर में क्या करेगा, सफ़र, ठीक, कंडीशन जो होगी बहुत ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाइपर कोलेस्टीमिया। अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की वॉल में डिपॉजिशन हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, आयंस का डिपॉजिशन होगा तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी, थोड़ी या बहुत ज़्यादा, ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने एक बार एक लिस्ट बनाया, क्विक रिकैप के हमने कौन कौन सी डिजीज़ के बारे में आज पढ़ाई करी। एक हमारी मिस थी जिसका नाम था स्कर्वी, नहीं, फिर हमारा आया PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कि प्रोटीन की कमी से भी बीमारी हो जाएंगी। 2 तरह की कैटेगरी आई, मर्समस और क्वासिकोरस, ठीक। मर्समस में हमने ये जाना कि भाई सबसे पहले तो मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है, प्रोटीन जो है वो सेकंड रीज़न है। उसके बाद जो सोर्स मिला वो भी हाँ क्या कहता था, मिक्सचर मिला, प्रॉपर सोर्स नहीं मिला, ठीक। अगर हम मर्समस का केस देखेंगे, उसका क्वासिकोरस का, तो उसका पेट निकला रहेगा। क्यों निकला रहेगा, क्योंकि ब्लड से वाटर जो है वो निकल कर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रोटीन रिच डाइट को अपने में बढ़ा दें तो ठीक हो जाएगा। बाकी ये टॉपिक हमने इन जनरल समझाया, एक्सटेंड करने को थ्योरी में कुछ भी किया जा सकता है कि चलो हेडिंग डालो, सिम्टम्स ऑफ क्वासिकोरस, हाउ ही विल लुक लाइक अ प्रोट्यूज स्टमक। हाँ, द स्टूडेंट्स आर फाउंड इन अफ्रीका बिकॉज अफ्रीका इज़ अ क्वाइट पुअर कंट्री, दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, कि वैसे 1 बाय 1 पॉइंट बना के लिखवाएं इमला, हाँ। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, बेरी पॉलिश राइस खाने की वजह से होता है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, मसल्स जो होगी डाउन होगी, जनरल रिफ्लेक्सेस जो होंगे बॉडी के वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या आज की क्लास के अंदर जस्टिस कर पाए कि नहीं कर पाए, समझ में आया प्रॉपर? ऐसा तो नहीं था कि बहुत तेज़ पढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं था कि बहुत स्लो पढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं है कि शॉर्टकट मार के बस हवा करके उड़ा दिया। समझ में आया? तो अभी की क्लास यहीं तक। ये है आप लोगों का 5 मिनट का ब्रेक। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वायरल, हाँ जी, वो डिजीज़ जो वायरस से होती हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ लिस्ट ऑफ डिजीज़ हैं, अच्छे से समझा देंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। 5 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 5 मिनट का। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप हम आपके संग जस्टिस कर पाए हों।
नहीं क्लास नहीं खत्म हुई, 5 मिनट कब लगेगा।